11 फरवरी 2026। संसद के बजट सत्र में एक भूचाल आ गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाया। क्या भारत सरकार ने सच में अमेरिका के साथ कोई ऐसा गुप्त समझौता किया है जिससे हमारा डेटा और एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है? राहुल गांधी का दावा है कि सरकार ने भारत की कीमती संपत्ति अमेरिका के हवाले कर दी है, लेकिन आरोप लगाना एक बात है और कानूनी सच्चाई दूसरी। आज हम इस पूरी डिबेट का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टमार्टम करेंगे। क्या कानूनन सरकार ऐसा कर सकती है? डेटा और एनर्जी पर संविधान क्या कहता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि डेटा 21वीं सदी का पेट्रोल है। उनका आरोप है कि भारत की 1.4 बिलियन आबादी का डेटा, जो दुनिया में सबसे कीमती है, उसे सरकार ने अमेरिका को फ्री फ्लो के लिए दे दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने डेटा लोकलाइजेशन की शर्त हटा दी है, यानी अब अमेज़न, गूगल या मेटा जैसी कंपनियां भारतीयों का डेटा अमेरिका ले जा सकती हैं और भारत सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इससे हमारा इस सेक्टर और आय का भविष्य खतरे में है। अब कानून क्या कहता है? देखिए, भारत में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए DPDP एक्ट 2023 मौजूद है। इस कानून के तहत सरकार के पास यह पावर है कि वह कुछ देशों में डेटा ट्रांसफर पर रोक लगा सकती है, ब्लैकलिस्टिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा था कि प्रिवेसी एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 है। अगर सरकार कोई ऐसी संधि करती है जिससे भारतीयों का डेटा बिना उनकी मर्जी के बाहर जाता है, तो यह राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन हो सकता है। बड़ा सवाल यही है, क्या एक ट्रेड डील हमारे संसद के कानून DPDP एक्ट को बाईपास कर सकती है? राहुल गांधी का तर्क यही है कि सरकार ने संसद को बताए बिना देश की डिजिटल संप्रभुता गिरवी रख दी। दूसरा बड़ा आरोप है एनर्जी सिक्योरिटी। राहुल गांधी ने कहा कि इस डील के जरिए सरकार ने ये भी सरेंडर कर दिया है कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे नहीं। इसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी अमेरिका अपनी मर्जी हम पर थोपेगा। लेकिन क्या भारत का संविधान किसी विदेशी को ये हक देता है? संविधान की 7वीं अनुसूची की यूनियन लिस्ट एंट्री 53 के तहत तेल और पेट्रोलियम पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है, और एंट्री 14 कहती है कि विदेशों के साथ संधि करने का हक भी केंद्र का है। संविधान का आर्टिकल 253 संसद को ये शक्ति देता है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई संधि भारत की संप्रभु फैसले लेने की क्षमता को खत्म करती है, तो विपक्ष इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बट्रेल कह रहा है। क्या एक संप्रभु देश को कोई दूसरा देश ये बता सकता है कि उसे अपनी एनर्जी कहां से खरीदनी है? ये लीगल से ज्यादा एक जियोपॉलिटिकल सवाल है, लेकिन इसका असर भारत की आजादी पर पड़ता है। तीसरा आरोप किसानों और टैरिफ पर। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैक्स टैरिफ 3% से बढ़ाकर 18% कर दिया, लेकिन भारत ने अमेरिकी सामानों के लिए दरवाजा खोल दिया। आरोप है कि अमेरिकी कंपनियों की बड़ी मशीनी खेती भारतीय किसानों को कुचल देगी। लीगल भाषा में इसे अनइक्वल ट्रीटी कहा जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? सरकार ने इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया है। उनका कहना है कि यह डील भारत के इस सेक्टर को ग्लोबल मार्केट देगी, लेकिन कानूनी तौर पर दो बातें साफ हैं। डेटा सॉवरेंटी, सरकार डेटा को बेच नहीं सकती क्योंकि डेटा नागरिकों की निजी संपत्ति है, राइट टू प्राइवेसी। एनर्जी इंडिपेंडेंस, संप्रभुता का मतलब ही है अपने फैसले खुद लेना। संसद में ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के कंट्रोल की है। डेटा किसका, एनर्जी किसकी, फैसला आपका। आपको क्या लगता है? क्या डेटा को भारत में ही रहना चाहिए या ग्लोबल फ्लो जरूरी है? कमेंट में बताएं। ऐसे ही मुश्किल लीगल मुद्दों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करें नो योर संविधान। हमारा मिशन है भारत को कानूनी साक्षर बनाना।